का गुंबद बनाने के लिए वैज्ञानिक प्रकार का मेहराब बनाना आवश्यक होता था, परंतु हिंदुस्तान में वैज्ञानिक प्रकार के गुंबद आगे चलकर बनने लगे। ये जो मेहराबी शैली है, मेहराबी शैली इंडिया के लिए कोई अननोन नहीं थी, क्योंकि इसका प्रयोग सबसे पहले रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हुआ था, और रोमन साम्राज्य से ही बिजेंटियन साम्राज्य ने सीखा था, और बिजेंटियन साम्राज्य से ही तुर्कों ने अपनाया था। ये तुर्कों का अपना नहीं था। और चूंकि भारत में जब कुषाणों का आगमन हुआ था, तो कुषाणों ने पहली बार मेहराब को भारत में लाया था, परंतु वो वैज्ञानिक किस्म के मेहराब नहीं थे, बल्कि बेहतर और वैज्ञानिक किस्म के मेहराब तो इसी काल में चलकर बनने लगे। भारत में जो प्रचलित स्थापत्य की शैली है उसको कहते थे धार्मिक शैली या त्रैवियस शैली। त्रैवियस शैली में क्या होता था, पिलर बना, जैसे तुम देखोगे उसको शाहतीर, ये जो शाहतीर देख रहे हो ना उसके ऊपर, और उसके यहाँ पिलर, पिलर पर खड़ा हुआ जो शाहतीर है वो भारत की प्रचलित शैली थी, उसको धार्मिक शैली बोलते हैं, त्रैवियस शैली बोलते हैं। तो ये धार्मिक, समझ गए आप लोग, शास्त्रीय देखे, ये जो आपका है उसी को लिंटल भी बोलते हैं, लिंटल भी बोलते हैं और पिलर बोलते हैं, पिलर एंड लिंटल। तो ये शाहतीरी शैली है, और ये शाहतीरी शैली हिंदुस्तान में प्रचलित थी। तो अब जब वो आए तो पहले तो उनके पास समय कम था, तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले उन्होंने भारत में जो प्रचलित स्थापत्य है उसी को ही तोड़कर उसने उसे इस्लामी स्थापत्य में तब्दील करने का प्रयास किया। और यह काम उसके लिए इसलिए आसान था क्योंकि जो हिंदुस्तान में प्रचलित स्थापत्य थे और जो मुस्लिम स्थापत्य जो मेहराबी शैली के अंतर्गत बना हुआ था, उनमें दो बातों में समानता थी। उसमें एक तो बड़ा ही खुला हुआ प्रांगण होता था, जैसे आपको दिल्ली में 7 कैपिटल सिटीज ऑफ दिल्ली है, अभी आपको घूमने का अवसर नहीं मिला होगा। पहला कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आप मेहरौली जाएंगे। मेहरौली में आप वहाँ देखेंगे कि ऊपर किलाए राय पे थोड़ा था, बगल में पृथ्वीराज चौहान का था, और वहीं तुम देखोगे उस जगह को घेर कर, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहीं पर कुतुब मीनार भी बनवाया हुआ है, और वहीं पर उसने कुआतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी। जो कुआतुल इस्लाम मस्जिद पहले एक जैन मंदिर था, जैन मंदिर को पहले विष्णु मंदिर में तब्दील हुआ, और विष्णु मंदिर को फिर उसने इस्लामिक स्थापत्य में तब्दील किया। तो दोनों में खुला हुआ प्रांगण होता था और दोनों में अलंकरण का विशेष प्रयोग होता था। जैसे तुम जाओगे ये प्रथम कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो कुछ नहीं करते थे, सामने का कुछ पिलर्स होता था उसको तोड़ देते थे और उसकी जगह मेहराब बना देते थे। तो इनका एक्चुअली होता कि हमारे यहाँ तो पिलर से तो मकान को थामा हुआ है, और उनका मेहराब होता था तो मेहराब में तो पिलर नहीं हो तो नीचे गिर जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने अपना कुछ कुछ मोर्टार का यूज करते थे। जो हमारे यहाँ जो यूज होता था अधिकतर गीली मिट्टी का यूज होता था, या गीली मिट्टी में भूसे मिलाकर, अभी भी तुमने देखा होगा कहीं अनाज का कोठार वगैरह जब उस पर गीली मिट्टी में भूसे मिलाकर लोग उसको बनाते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये नॉर्मली क्या होता है कि वो मजबूती से अगर भूसे मिल जाते हैं तो मजबूती से वो ज्यादा थामता है वो। तो वो हमारे यहाँ प्रचलन था, लेकिन पहली बार इन्होंने अपने यहाँ प्रयोग शुरू किया था एक तरह से डामर, डामर जिसको बिटुमिन का, तो बिटुमिन का हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग हुआ है। डामर का यूज किया और चूना का यूज किया, इन दोनों का यूज उन्होंने किया था मकानों को जोड़ने वाली सामग्री के रूप में। तो जोड़ने वाली सामग्री अगर होगी तो ज्यादा मजबूत होगी ना, मकान को बढ़िया ढंग से जोड़ सकेगी। तो वो ये नवीन शैली को उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो शुरू में तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास समय ही नहीं था, उसने एक कुआतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाई और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। लेकिन बाद में चलकर जैसे जैसे उनका शासन स्थिर हुआ तो इल्तुतमिश ने पहला स्थापत्य बनाया था, उसका बेटा था मोहम्मद, उसका डेथ उसके जीवन काल में हो गया था। तो मेहरौली में तुम देखोगे बगल में, मेहरौली के बगल में उसने एक स्थापत्य बनाया हुआ अपने बेटे के स्मारक के रूप में, जिसको कहते हैं अलाई दरवाजा। ना अलाई दरवाजा तो अलाउद्दीन खिलजी का, हाँ सुल्तानगढ़ी, दैट वाज कॉल्ड सुल्तानगढ़ी, है ना। तो थोड़ा सा नोट डाउन करते चलो और मैं आपको कुछ लिखिएगा।